अगर ये वीडियो अचानक आपके सामने आई है तो ये इत्तेफाक नहीं है, ये कोई संयोग नहीं है। ये ब्रह्मांड का संकेत है कि आपकी छुपी हुई तकदीर अब जागने वाली है। हाँ, सुनो ध्यान से। अब तक जो कुछ भी आपने सहा, जो तकलीफें आपको तोड़ती रहीं, जो इंतजार सालों से चल रहा था, उन सब का अंत अब शुरू हो रहा है। क्योंकि तकदीर कभी मिटती नहीं, बस सो जाती है। और जब ब्रह्मांड तय करता है, तब वो तकदीर भी जागती है जो सदियों से सोई पड़ी थी। तुम थक चुके थे ना? कई रातें थीं जब तुम चुपचाप रोए थे, बिना किसी को बताए, बिना किसी सहारे के। लेकिन जान लो, हर एक आंसू जिसे तुमने चुपचाप गिराया, उसकी गूंज ऊपर तक गई है। तुम्हारी आत्मा की पुकार ब्रह्मांड ने सुनी है और अब वो मौन जवाब देने वाला है। तुम्हारी सोई हुई तकदीर को जगाकर जीवन के अंधेरे में जो दीपक बचा था, हर किसी के जीवन में एक मोड़ आता है जहां सब कुछ बिखरा बिखरा लगता है, जहां अपने भी अजनबी लगते हैं, जहां आगे रास्ता दिखाई नहीं देता। लेकिन उसी अंधेरे में एक आखिरी दीपक बचा होता है, वो छोटा सा उजाला जो तुम्हारे भीतर कहीं दबा पड़ा था। अब वक्त आ गया है उस दीपक के जलने का। अब वक्त आ गया है कि तुम अपने अंदर के प्रकाश को पहचानो, क्योंकि यही वो घड़ी है जब तुम्हारी छुपी हुई तकदीर धधकती चिंगारी बनकर तुम्हारे भाग्य की रेखाएं बदलने वाली है। जब ईश्वर मौन हो जाता है तो चमत्कार होता है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि ईश्वर चुप है, कि जितना भी पुकारो कोई उत्तर नहीं आता? तो समझ लो वहीं से शुरुआत होती है चमत्कार की। ईश्वर कभी तुम्हें नकारता नहीं, वो सिर्फ तुम्हें तैयार करता है। तुम्हारी तकदीर को उसने सबसे सुंदर रूप देने के लिए थोड़ा और वक्त लिया है, और अब वो समय आ चुका है जब चमत्कार तुम्हारे जीवन में उतरने वाला है। कुछ लोग खास होते हैं और वो हर कोई नहीं होता। ये संदेश हर किसी के लिए नहीं है, ये उन चंद लोगों के लिए है जिन्होंने बहुत कुछ सहा फिर भी हार नहीं मानी, जिनकी तकदीर को लोगों ने ठुकरा दिया, जिन्हें बार बार नाकामियां मिली, जिन्हें खुद पर भरोसा करना भी मुश्किल लगने लगा था, लेकिन फिर भी जिनके दिल में एक छोटी सी उम्मीद बची रही। अगर तुम वो हो तो सुनो, तुम चुने हुए हो। तुम्हें वो मिलेगा जो कभी तुम्हारा ही था, बस समय ने थोड़ी देर कर दी थी। जब ब्रह्मांड तुम्हारी तकदीर को जगाता है तो सबसे पहले वो तुम्हारे आसपास की दुनिया को बदलता है। लोग हटने लगते हैं, परिस्थितियां अजीब लगने लगती हैं, रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। ये संकेत हैं कि तुम्हारी तकदीर जाग रही है। पुरानी जिंदगी अब पीछे छूटने वाली है। तुम जिस दुख से होकर आए हो वो अब तुम्हारी पहचान नहीं रहेगा। तुम्हारा अतीत अब तुम्हारे साथ नहीं चलेगा। तुम्हारी पिछली हारें अब तुम्हारी ताकत बनेंगी, क्योंकि अब तुम्हें जो मिलने वाला है वो तुम्हारे विश्वास, धैर्य और प्रेम का इनाम है। तुमने इंतजार किया, अब वक्त तुम्हारा है। ब्रह्मांड का आदेश जारी हो चुका है। हाँ, ये वही पल है जिसका इंतजार तुम्हारी आत्मा सदियों से कर रही थी। अब वो लोग चौंकेंगे जो तुम्हें कभी कमजोर समझते थे। अब वो रास्ते खुलेंगे जो तुम्हें कभी दिखते भी नहीं थे। अब वो आशीर्वाद मिलेंगे जो तुम्हारे जन्म से ही तुम्हारे थे। ये बस शुरुआत है एक नए जीवन की जो हो चुका, उस पर मत रो। जो आने वाला है उसके लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ये कोई साधारण बदलाव नहीं है, ये तुम्हारी पूरी तकदीर का पुनर्जन्म है। वास्तव में यूनिवर्स अपने तरीके से हमारे दृढ़ निश्चय को टेस्ट करता है, और यूनिवर्स का प्रत्येक टेस्ट एक विस्पर के रूप में एक कॉस्मिक क्वेश्चन है जो आपसे पूछता है कि क्या आप वास्तव में उसे खजाने के लिए हर एंगल से दिल से तैयार हैं जिसे आप खोज रहे हैं। सच तो यह है कि जब एक बार हम इन टेस्ट्स को पास कर लेते हैं तो यूनिवर्स हमारे लिए हमारे सपनों की तिजोरी खोल देता है। और एक पल के लिए सोचिए कि जब हम अपने मैनिफेस्टेशंस को केवल विजुअलाइज करके ही इतने खुश हो जाते हैं, तो फिर जब भी वास्तव में हमारे सामने होंगे तब क्या होगा। लेकिन क्या आप अभी उस स्टेज के लिए तैयार हैं? खुद के अंदर झांक कर देखिएगा। किसी भी चीज या इंसान के प्रति आकर्षण आपकी वो स्टेज है जहां आपके अंदर गहराई में दबी हुई वास्तविक इच्छाएं, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, उभर कर सामने आ जाती है। और इसीलिए यूनिवर्स अपनी इस टेस्टिंग के रास्ते में कुछ चैलेंजिंग मूवमेंट भी पेश करता है। जब हम इस फेज से गुजर रहे होते हैं तो नॉर्मली हमें दो क्वेश्चंस का सामना करना पड़ता है। पहले कि ऐसा क्या है जिससे ज्यादातर लोगों को अपनी मैनिफेस्टेशंस को बीच में ही ड्रॉप करना पड़ता है, और दूसरा क्या, अधिकतर लोग इस रास्ते में ठोकर खाकर गिर भी पड़ीडीडीएचते हैं।
इवन आपने भी इस वीडियो को ठीक से नहीं समझा तो आप भी आगे समय के किसी भी पॉइंट पर लड़खड़ा सकते हैं। मैनिफेस्टेशंस वास्तव में हमारे इंटेंशंस और उनका कैरेक्ट अलाइनमेंट है, और इस रास्ते में कभी कभी पॉजिटिव चेंज की इमीडिएट वेव की बजाय हमारा स्वागत करती है। चैलेंजेस की एक अनजानी वेव। उस वक्त ऐसा लगता है कि यूनिवर्स हमारी इच्छाओं के विपरीत भ्रमित करने वाली पहेली हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। उदाहरण के लिए आप पाएंगे कि मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं पॉजिटिविटी और अपने स्ट्रॉन्ग रिलेशंस का, लेकिन आपका जीवन इस रास्ते में अचानक एक अजीब मोड़ ले लेता है। आप खुद को ऐसी परिस्थितियों में उलझा हुआ पा सकते हैं जो आपके इंटेंशंस को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही होती हैं। और सोने पर सुहागा तब होता है जब ऐसे ही समय में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन भी खराब हो जाती है और एज अ रिजल्ट स्थितियां और भी खराब हो जाती है। ऐसे ही क्षणों में हमारे अंदर इस फेज के दौरान क्वेश्चन उठने शुरू हो जाते हैं और हम निराश होने लगते हैं। लेकिन यही वह पल है जब हमें दृढ़ रहना है, भले ही हमें कितना भी महसूस हो कि समय हमारे एकदम विपरीत है। दरअसल क्लैरिटी अकाउंट के क्षणों में ही स्पष्ट होती है, और जब हम इस फेज से होकर गुजर जाते हैं तब हम महसूस करते हैं कि यूनिवर्स के पास उसकी विजडम के रूप में स्पष्ट प्लानिंग है। यह एक टेस्ट है, ऑथेंटिसिटी का प्योर टेस्ट, और एग्जामिनर है ब्रह्मांड। इसका रिजल्ट आपको बताया कि क्या आपकी इच्छाएं आपके एकदम गहरे से उत्पन्न होती हैं या वे केवल दीवा स्वप्न हैं। क्या आप वास्तव में उसे वास्तविकता को अपनाने के लिए तैयार हैं जिसे आप खोज रहे हैं? ध्यान रखिएगा, यह आपकी सबसे ईमानदार इच्छाओं को मूर्त रूप देने के लिए कमिटेड होने की यात्रा है। फॉर एग्जाम्पल, हम सबकी एक कॉमन इच्छा बोलें, जो धनवान बनने की इच्छा तो यह है, तो एक कॉमन विश, लेकिन धनवान बनने की इस यात्रा के लिए एक बड़े चंगे की आवश्यकता होती है, और यह एकदम उसी तरह का चेंज है जो आप खुद में किसी भी बड़े काम को करने से पहले लाते हैं, जो है उसे काम के प्रति हर तरह की जिम्मेदारी लेना। ब्रह्मांड कई प्रकार से हमारे टेस्ट लेता है और हमसे सवाल करता है, और आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां आपकी आकांक्षाएं अक्सर सतह पर आ जाती हैं। ब्रह्मांड के टेस्ट एक ऐसे मिरर की तरह होते हैं जो आपकी गहराई को सामने लाकर आपको दिखाते हैं। एक ऐसा मिरर जो हमसे ही पूछता है कि क्या आप अपने सपनों की अल्टीमेट सक्सेस को गले लगाने के लिए तैयार हैं? और इसी प्रश्न का ईमानदार उत्तर ही हमारी डिजायर के पाठ को रोशनी से भर देता है, और धीरे धीरे आप समझ जाते हैं कि आपको यूनिवर्स के चैलेंज से कैसे निपटना है। और फिर होता है फेजेस पलटने जैसा मिरेकल। आपको एहसास होता है कि आप इतने दिनों में जिन टेस्ट का सामना कर रहे थे वह वास्तव में ऐसे टेस्ट थे जो आपको आपकी उसे मंजिल के करीब ले गए जिसकी आप तलाश कर रहे थे। आपका रास्ता एक बार फिर से एकदम व्यवस्थित हो जाता है, और कुछ ही समय में एकदम वही चीजें साकार होने लगती हैं जिनकी आप इच्छा कर रहे थे। और यही है ब्रह्मांड जटिल मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया का एक प्रमाण, एक शक्ति जो अपने सच्चे स्वरूप में खोजने के लिए प्रोत्साहित करती है और आपको अपनी सबसे गहरी इच्छाओं को गले लगाने के लिए आमंत्रित करती है। जैसे जैसे आप गहराई में जाते हैं, आप एक फंडामेंटल क्वेश्चन पर वापस आ जाते हैं, विच इज द हार्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन। मैं एक ऐसा प्रश्न है जो ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलने की चाबी है। आप समझ जाते हैं कि मैनिफेस्टेशन कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसके माध्यम से ब्रह्मांड आपकी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट को पूरा करता है। बजाय इसके यह हमारे अस्तित्व के प्रतिबिंब को हमारी वास्तविकता से जोड़ता है। यूनिवर्स आपकी इच्छा पूरी करने वाला कोई जिन्न नहीं है, बल्कि यह एक मिरर है जो हमारे एसेंस को रिफ्लेक्ट करता है। इनफैक्ट दिस इज कोर ऑफ मैनिफेस्टेशन। यह वह प्राप्त करने के बारे में बिल्कुल नहीं है जो आप चाहते हैं, बल्कि यह वह प्राप्त करने के बारे में है जो आपके साथ मेल खाता है, जो आप वास्तव में हैं। एक बार इस बारे में सोचिए, आपके दिल में आर्थिक रूप से समृद्ध होने, गहरा प्यार पाने, एक खूबसूरत सपनों का घर पाने, या और इस तरह की कोई भी इच्छा हो सकती है। ऐसे में जो मूलभूत सिद्धांत है वो यह है कि जब तक आपका इनर सेल्स चेंज्ड रहेगा, जब तक आप एक ही फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट करते रहेंगे, तब तक जो भी चेंज होगा वह स्थायी नहीं होगा, भ्रामक होगा। और इसीलिए यहां पर जरूरत होती है एक फंडामेंटल चेंज की, और यहीं पर आता है ब्रह्मांड। एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में नहीं,
बल्कि आपकी मंजिल की मूर्ति को प्योर शेप देने के लिए ब्रह्मांड आपको अपने दृष्टिकोण को बदलने के रूप में चैलेंज देता है। आपको खुद से पूछना होगा कि क्या आप एबंडेंस की एनर्जी को हजम करने के लिए तैयार हैं? चुनौतियों का सामना करते वक्त जब आप खुद की एनालिसिस इस परिप्रेक्ष्य में करते हैं, तो आप चुनौतियों के बीच भी अवसर देखना सीख जाते हैं। और यही एक बड़ा परिवर्तन है, न केवल परिस्थितियों में बल्कि आपकी मानसिकता में भी। और इस तरह से यूनिवर्स खुद को आपके न्यूली फाउंड सेल्स के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को देखने के लिए दूसरे लेवल पर ले आता है। और खासकर प्रतिकूल समय में भी, जब आप मैनिफेस्टेशन के क्षेत्र में फर्मडेटर माइंड होकर और पॉजिटिव रहकर अपनी इच्छाओं की घोषणा करते हैं, वो शक्ति आपको इन छोटी छोटी परीक्षाओं से गुजारकर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए पूरी तरह से तैयार कर रही है। आप जहां पहुंचने का सपना देख रहे हैं, वहां पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले योग्य बनाया जा रहा है। इसलिए खुद को कमजोर मत होने दीजिए, खुद को टूटने मत दीजिए। अपनी मेहनत और उसे शक्ति के चमत्कार पर भरोसा रखिए। चौथा संकेत या चमत्कार ये है कि जब भगवान आपको पसंद करने लगते हैं, तो वो आपके जीवन में खुशियां भेजना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ अच्छा होने से पहले कुछ बुरा हो जाता है, क्योंकि तभी हम अच्छे की कदर कर पाते हैं। तो कभी कभी भगवान आपसे वो चीजें और दूर कर देते हैं जो आपको तकलीफ पहुंच रहे हैं या आपको तकलीफ पहुंचा सकते हैं। चाहे आपका उस चीज या उस व्यक्ति से कितना भी लगाव या प्यार क्यों ना हो, वो सारी चीजें और लोग आपसे दूर हो जाएंगे। वो आपका दोस्त, आपका प्यार या आपका कोई करीबी हो सकता है। ऐसे समय में आपको बहुत दुख होगा और आप सोचेंगे, ये मेरे साथ क्या हो गया, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं उसके बिना कैसे रहूंगा। ऐसे विचारों से आप परेशान होने लगेंगे। ऐसे समय में आपके पास दो ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन ये कि आप ऐसी सिचुएशन का डेट कर सामना करें और एक बेहतर इंसान बनकर उभरे, और दूसरा ऑप्शन ये कि आप उस सिचुएशन के सामने हार मान लें और पूरी तरह से टूट जाए। अब यह आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑप्शन चुनते हैं। क्या आप दूसरा ऑप्शन चुनकर बिखर जाना पसंद करते हैं, या फिर आप भगवान पर भरोसा करके पहले ऑप्शन के साथ आगे बढ़ते हैं, जहां आपके जीवन में नई नई खुशियां भेजने की तैयारी हो रही है। भगवान आपकी जिंदगी में ऐसे लोगों को भेजना शुरू कर देंगे कि आपको लगेगा जैसे वो आपकी मदद करने के लिए भेजे गए हैं। वो आपको कई नई चीजें सिखाएंगे जो शायद आप पहले नहीं जानते थे, और जो आपके लिए बहुत जरूरी थी। वो आपकी जिंदगी में एक फरिश्ते की तरह काम करेंगे जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। और फिर आप ऐसे लोगों और उस भगवान का दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। अगला है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। यूनिवर्स के जितने भी संकट और चमत्कार आपने अभी तक सुने हैं, जब वो आपके साथ है घटित होते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और इस प्रोसेस के दौरान आपका धैर्य और विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर वीडियो में बताए गए यूनिवर्स के संकेत और चमत्कार आपके साथ घटित हो रहे हैं, या इनमें से कोई एक भी आपके साथ घटित हो रहा है, तो समझ लीजिए कि ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन यानी परिवर्तन का समय है। ये वो समय है जब आपको अपना हौसला बनाए रखना है, गिरना नहीं है, टूटना नहीं है, हार नहीं माननी है। अगर आप इस समय मजबूती से खड़े रहेंगे, तो आप देखेंगे इन सारी समस्याओं से गुजरने के बाद आप और भी बेहतर इंसान बनकर उभरेंगे। अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगा हो या दिल को थोड़ी बहुत तसल्ली मिली हो, तो इस वीडियो को आगे उन लोगों तक भी शेयर कीजिए जिनको इसकी बहुत जरूरत है। दिव्य यूनिवर्स की इस यात्रा में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही एक नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें।